अपने बच्चे के लिए क्या इंसाफ मांगना चाहेंगे? मेरे बच्चे की इंसाफ वो है, इनकी मौत, कातलों की मौत चाहिए मुझे। तो फांसी की सजा चाहिए। फांसी चाहिए, इनकाउंटर करना चाहिए। बेमौत मारे जाते हैं हमारे बच्चे। गोली कई तो गोली से मारे गए, कई चक्कुओं से मारे, ये सब जो मारे गए बेमौत मारे गए। इस चक्कर में हम इंसान माँ ये सोचती है कि हम पैदा करें, बड़ा करें, बच्चे मारे हैं तो कौन रहेगा डर की वजह से। तो डर की वजह से ये सब लोग जा, और 8-10 घर बिक भी गए। भाई वारदात इतनी होती जा रही है हमारे बच्चों के साथ ही। बस उनका टारगेट ये है लोगों का 11 बस 11 का बंदा मारना है और अपनी बदमाशी करना है। यहाँ गोलियाँ बंदूक चला के चले जाते हैं, धमकी दे के चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। बंदूक तो बहुत दिन से चल रही है, गोलियाँ खूब दबा के चल रही है। और इनका प्लानिंग यही है कि ये खाली करें यहाँ से, और खाली हो भी रहा है। बहुत सारे मकान बिक चुके हैं। लेडी डॉन नहीं थी, वो एक गंदी औरत थी, वेश्या औरत थी। वो टारगेट की जो किया था वो हिंदुओं को ही कराया था, और करने वाले कौन है? मुसलमान। और मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मैं कल मर जाऊँ मुझे कोई चिंता नहीं है, मार दे मेरे को, गोली मार दे, लेकिन बच्चों को नहीं मरना चाहिए। बच्चों को क्यों नहीं देखना चाहता। अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं पर, सेफ नहीं है, हिंदू सेफ नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। बच्चा गाली बकता मुसलमानों का यहाँ। वहाँ से लेकर 2 लड़के आए छोटे छोटे, वो ले गए कि भाई तुझे वो लड़का बुला रहा है। उसे ले गए 60 में, उसे 60 में ले गए गली में, वहीं पे से चाकू मार दिया। 2-3 चाकू मारने के बाद वो डॉक्टर की दुकान में गिर गया है। डॉक्टर ने बचाने की कोशिश करी है तो डॉक्टर को भी मारा है उन लोगों ने। डॉक्टर को निकाल दिया दुकान में से, लड़कों को चाकू से गोदते गए वहीं मार के डाल दिया। मेरे पीछे आप एक बोर्ड देख रहे होंगे जिस पे लिखा है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हमारी मांग कुणाल के हत्यारों को फांसी दी जाए। जी हाँ, ये वही कुणाल है जो 17 साल का नाबालिग था, जिसकी एक निर्मम हत्या कर दी जाती है चाकू भोंक के। जी हाँ, मेरी उपस्थिति इस समय दिल्ली के सीलमपुर में है, जो नया सीलमपुर है। यहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पर योगी मॉडल की मांग हो रही है। योगी मॉडल लाना है, पलायन होने से बचाना है। मोदी जी, अमित शाह जी कृपया मदद करें। हालांकि ये वीडियो रेखा गुप्ता तक जाएगी या नहीं जाएगी ये बात की बात है, मगर यहाँ पर कुणाल की जब हत्या कर दी गई तो कोई भी अभी तक आश्वासन देने तक के लिए नहीं आया है। और यहाँ पर कुणाल ही नहीं, यहाँ पर 6 और युवाओं की फ़ोटो लगी हुई है, जिसमें जितेंद्र है, दिनेश है, चिंटू है और भी अन्य हैं जिनकी यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई है। और जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि यहाँ से हिंदू पलायन कर रहा है। मैं यहाँ के लोगों से भी जानूंगा कि ये पलायन क्यों, और कुणाल के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। यहाँ पर लेडी डॉन का भी काफ़ी जिक्र हुआ, तो वो लेडी डॉन कौन है और क्या ऐसी लेडी डॉन सीलमपुर में और भी हैं क्या, और कितने घर यहाँ से पलायन कर चुके, ये आपको विस्तार से यहाँ की जनता से उनकी ही मुँह से सुनवाएंगे। क्या शुभ नाम है? पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज है, राजकुमारी जी। मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे जगह जगह जो पोस्टर लगे हुए हैं पलायन कर रहे हैं, पहले तो मैं आपको ये जानना चाहूँगा यहाँ से पलायन की क्या वजह है? पढ़ाई वजह यही है कि बेमौत मारे जाते हैं हमारे बच्चे। गोली कई तो गोली से मारे गए, कई चक्कुओं से मारे, ये सब जो मारे गए बेमौत मारे गए। इस चक्कर में हम इंसान माँ ये सोचती है कि हम पैदा करें, बड़ा करें, बच्चे मारे हैं तो कौन रहेगा डर की वजह से। तो डर की वजह से ये सब लोग जा, और 8-10 घर बिक भी गए। 8-10 बिक गए। हाँ, ऐसा भी है कि उन 8-10 घरों को खरीदा किसने है? मुसलमानों ने खरीदा जी। तो ऐसा भी कुछ है कि उनकी ही कीमत होती है, आपकी कोई कीमत होती है कि ये घर हम इतने का बेचेंगे, वो उतने घर का खरीदते हैं? कोई भी जोर जबरदस्ती है? नहीं, वो तो मतलब ये कि हमारी कीमत है जितनी उतना लेते हैं और वो देते भी हैं। कुछ लोग सस्ता भी दे जाते हैं डर की वजह से। तो वो तो ऐसा उनको ही यहाँ रहना है। अच्छा, तो डर का माहौल है। हाँ, रहना उनको ही है। वो खरीद रहे हैं सस्ता भी, मतलब सब खरीद रहे हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, 2 नंबर काम चल रहे हैं उनके, तो वो सस्ता भी खरीद रहे हैं, महंगा भी खरीद रहे हैं कि हम जो लोग जाएं और वो ही रहेंगे। अच्छा माता जी, मैं एक जानना चाहूँगा, जो अभी यहाँ कुणाल के साथ हुआ, जितेंद्र के साथ हुआ, दिनेश के साथ हुआ, ऐसा क्या मुसलमानों के साथ भी होता है यहाँ पर? नहीं, उनके साथ होता तो उनका नहीं होता कुछ। उनकी भी आपके पास वीडियो होती है, आप उनके पास भी तो आते हैं, ऐसा होता तो। अच्छा। लेकिन हम लोगों के साथ ही हो रहा है, वैसे कम से कम 12 साल से ज़्यादा हो रहा है। इससे पहले तो सब लोग सही रहते थे, 12 साल से ही ये लोग सब मारे गए। अच्छा, यहाँ पे जो पोस्टर लगे हुए हैं उसमें 2008, 2012, 2013, 16, 17 और 24 और 25, यहाँ पर जितनी सन चलती हुई आ रही हैं, इसमें अगर बात करी जाए तो 14 और 15 नहीं है, और 9 और 10 नहीं है, बाकी सारी सन आपको यहाँ मिल जाएंगी जिनमें हत्या की गई है।
यहाँ के कुछ लोग हैं, निवासी हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ के लोग पलायन करने पर क्यों मजबूर हैं। क्या आप यहाँ के निवासी हैं सर? मैं जानना चाहूँगा। जी सर, क्या नाम है सर आपका? कन्हैया ओटवाल नाम है मेरा। सर यहाँ लगातार जो पोस्टर लगे हुए हैं और जो लोग पलायन कर रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह है? भाई वारदात इतनी होती जा रही है हमारे बच्चों के साथ ही। बस उनका टारगेट ये है लोगों का 11 11 11 11, भाई 11 का बंदा मारना है और अपनी बदमाशी करना है। और यूट्यूब के अंदर वो डालते हैं, खुला डालते हैं। प्रशासन कुछ नहीं कर रही है हैं। और ये लोग जो है बहुत गरीब इंसान है। अभी उनकी मम्मी की भी बहुत हालत ख़राब है और दादी की भी हालत ख़राब है, उनके पापा का भी ऑपरेशन हुआ है। मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूँ, गुप्ता जी से, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे और जगह पिछली सरकारों ने मुआवजा दिया है, इन बेचारों को भी मिलना चाहिए। इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। इनके परिवार वाले के आगे पीछे वही था कमाने वाला जो है। आज इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा 11 समाज क्या है? 11 समाज SC के अंदर आता है, दलित समाज है। दलित समाज में आता है ये। क्या अभी तक कोई दलित का नेता यहाँ पे आए हैं? जैसे चंद्रशेखर रावड़ की बात करी जाए तो वो दलितों के बड़े नेता बनते हैं, तो कोई नेता ऐसे कोई नेता आए हैं आसमान सद में? नहीं जी, ये कोई भी दलित के नेता नहीं आए। ना मनोज तिवारी जी वो आना चाहिए था, क्योंकि उनका उत्तर पूर्वी दिल्ली का पूरा इलाका लगता है, उनको ज़रूर आना चाहिए था। सबकी आशा ये थी कि वो लोग आएँ। और गुप्ता जी की भी ये थी, गुप्ता जी आएंगी, मगर कोई किसी ने ना कोई घोषणा की है, ना कोई मदद कर रहा है हमारी जो है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जो कुणाल के साथ हुआ, यहाँ से लोग पलायन भी कर रहे हैं, तो क्या यहाँ मुसलमानों का क्या आतंक चलता है कि जिस तरह से कोई भी यहाँ पे धमकाया जाए कि अपना घर बेच के जाओ, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा तो है। इस एरिया के अंदर क्या होता है कि आदमी सामने से आता है, यहाँ गोलियां बंदूक चला के चले जाते हैं, धमकी दे के चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। बंदूक तो बहुत दिन से चल रही है, गोलियां खूब दबा के चल रही है। और इनका प्लानिंग यही है कि ये खाली करें यहाँ से, और खाली हो भी रहा है। बहुत सारे मकान बिक चुके हैं। मकान बिक चुके हैं? हाँ जी, बहुत सारे बिके हैं। राज कपूर जी है हमारे यहाँ के, इन्होंने भी मकान बेच दिया है। ये देवानंद जी का घर था, ये भी अभी मकान बिका है इनका। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे लेडी डॉन का ज़्यादा जिक्र हो रहा है, वो लेडी डॉन का नाम पहले तो लेडी डॉन नहीं थी, वो एक गंदी औरत थी, वेश्या औरत थी वो। नाम बताइए उसका जो भी था नाम, मुझे नाम तो ध्यान नहीं है उसका। जिगरा बोल रहे हैं। बाकी वो वेश्या जी बचपन से गंदपना करा रही है वो। हाँ, बाकी वो बच्चे पालती है, छोटे छोटे लड़के पालती है। लड़के पालने के बाद ये सीन करवाती है वो। बहुत बड़ा गैंग है उसका अंदर गाने। अच्छा, आप यहाँ के निवासी हैं, कुणाल को आपने बचपन से देखा होगा पलते बढ़ते हुए। ऐसी क्या वारदात रही कि जो लेडी डॉन थी, उसके गैंग के लोगों ने निर्मम हत्या कर दी और चक्कुओं से उसको गोद कर, कहा जाए, ऐसी हत्या का अंजाम दिया? देखो, मैं बताऊं, ये 2010 में मेरा लगा था लोकेश कुमार, 10वीं क्लास में पढ़ता था। और 10वीं क्लास में पढ़ता था तो उसके जो है ना, मुसलमान के बच्चों ने ही चाकू मारे। यहाँ पर एक यहाँ चाकू लगा, उसके एक यहाँ लगा। वो भी किसी का झगड़ा था। आपके साथ है आपके लड़का? नहीं है। मैं तो शमशान घाट से आ रहा हूँ। जब मेरा पोता था कुणाल जो है, इसकी हत्या कर दी गई। मैं उसके फूल चुगने गया था, वहीं से मैं आ रहा हूँ। अच्छा। मेरा ऑटो रिक्शा था, एक लेके गया था मैं। मेरा ऑटो रिक्शा वहाँ से चोरी हो गया। आज? हाँ, नहीं मिला आज? हाँ, मैं थाने से आ रहा हूँ अभी। ये क्या नाम है, निगम बोध घाट। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कुणाल के साथ जो हुआ, आप बता रहे हैं मेरे बच्चे के साथ भी यहाँ चाकू भोग दिया। हाँ, बता रहा हूँ मैं, वो सारी बात बता रहा हूँ। तो 2010 में मेरे बेटे के चाकू मारे थे। तो उसके बाद GTV में मेरा लड़का जो है भर्ती हुआ, ऑपरेशन हुआ उसका, 8-10 दिन रहा, वो ठीक हो गया। फिर उसके बाद 2012 में नहीं, पहले ही सबसे पहले जितेंद्र का मर्डर हुआ। वही हमारा पोता लगता था, मेरे भतीजे का लगा था, उसका मर्डर करा। फिर उसके बाद सर्वेश, वो भी भतीजा लगता था मेरा, हाँ, उसका मर्डर करा। फिर 2012 में मेरा भाई दिनेश था, उसके यहाँ मर्डर करा। यहीं ये राशन की दुकान है हमारी सामने, देखो वो बैठे हुए हैं कोई सामने। हाँ, यहीं पर गोली मार गए थे। किसमें? जितेंद्र में? नहीं, दिनेश के। अच्छा। हाँ, अच्छा। उसके बाद फिर रंजित, यानी कि ये 6वां मर्डर है। वारदात 7वीं है, नहीं, हाँ, 7वां मर्डर है। इधर बराबर में एक वो क्या नाम है, मसाले वाला था। टारगेट हिंदुओं को ही कराया था। हाँ, टारगेट जो किया था वो हिंदुओं को ही कराया था। और करने वाले कौन है? मुसलमान। अच्छा, हिंदू कोई नहीं करता। हिंदू ने आज तक किसी
मुसलमान को नहीं मारा। अच्छा, आपने अपना घर यहाँ से बेच दिया है? हाँ, मैंने डर के मारे मैंने क्या यहाँ पे 8-10 घर बिच गए। हाँ। इनके बहनों का घर बिच गया, ये सामने है। हाँ। मैंने ही बेच दिया। ये घर भी बिक गया है? हाँ, मेरे ये वाला घर था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये गाड़ी खड़ी हुई है। हाँ। मेरे ये वाला घर था, ये पीली टाइल लगी है ऊपर तक। अच्छा, पीली मतलब 4 मंजिल आपका ये मकान था। मकान दिखाइए कैमरामैन, थोड़ा सा आगे जाके कैमरा ये दिखाइए पूरा, ये आपका 4 मंजिल। आइए थोड़ा सा। डर के मारे मेरे बच्चों को तो सेफ रखना है ना यहाँ पर। अच्छा। मैं बुढ़ा आदमी, मैं क्या करूँगा। ये जो इनका मकान था, कहा जाए 4 मंजिल ये मकान था इनका, और ये आपने बेच दिया? डर के मारे बेच दिया हमने। क्या कितना बेचा ये मैंने अब जो बेच दिया, कहने का मतलब कीमत में बेचा है? हाँ, जैसे भी बेच दी थी। हाँ, मतलब क्यों हमें, हाँ, हम यहाँ से हमें मरवाना तो है नहीं बच्चों को। डर बैठ गया। मैंने 2 बच्चों को यहाँ से शिफ्ट भी कर दिया। 2 बच्चे रह रहे हैं मेरे यहाँ पर, वो उनको भी मैं शिफ्ट करूँगा। उनको भी शिफ्ट करेंगे? हाँ। अच्छा, देखिए किस तरह की यहाँ पर वारदात हो रही है लगातार। देखिए यहाँ पर जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, कुछ पोस्टर फाड़ भी दिए गए हैं। कुछ हालांकि नहीं होता। हाँ। पुलिस बंद करती है, जमानत हो जाती है, छूट के आते हैं, फिर वो आके फिर हमला करते हैं, डराते हैं। यहाँ तो हम लोग दहशत में जी रहे हैं। जितनी भी परिवार हैं यहाँ पर हमारे, सब दहशत में जी रहे हैं। हम लोग दलित हैं, हिंदू हैं हम। अच्छा, आप बता रहे हैं आप दलित हैं। मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, ये मैं माफ़ी चाहूँगा इस सवाल के लिए। यहाँ पर मुसलमान आपके घर खरीद रहे हैं? हाँ, मुसलमान खरीद रहे हैं ना। और 11 समाज एक जो जानवर है उसको काटता भी, तो वो आपका घर खरीद लेते हैं? हाँ, खरीद लेते हैं, क्यों नहीं। हम तो देखो यहाँ रहते थे, ये ऐसा नहीं करा हमने कभी भी। जो आप बता रहे हो जानवर काटते हैं वो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी काम होता तो पर्दे में होता है, ये नहीं है खुला यहाँ पे। उससे ऐतराज करते हैं ना, अब वो उनकी मर्जी है। अब वो उनको फायदा होगा जब भी तो खरीद रहे हैं वो। एक बार बताओ, जब भी खरीदने फायदे में ये कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, वो उनकी इच्छा के ऊपर है, मैं नहीं कह सकता ये बात। हाँ, वो अपनी उनकी मर्जी है, अपनी इच्छा है। तो हमें तो भाई यहाँ पे डर बैठा हुआ है, डर गए हम। और मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मैं कल मर जाऊँ मुझे कोई चिंता नहीं है। मार दे मेरे को, गोली मार दे, लेकिन बच्चों को नहीं मरना चाहिए। बच्चों को क्यों मैं नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं 6 बच्चे अपने सामने खो चुका हूँ। मरते कुछ नहीं होगा। अब ये कहा जाए 25 का भारत है और यहाँ पे दिल्ली में भाजपा की सरकार है। एक बात तो है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले कांग्रेस की सरकार रही, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, और जब हमें जो है ना न्याय नहीं मिला, शायद हो सकता बीजेपी की सरकार आई है तो एक आशा की किरण हमें जागी है कि हमें न्याय मिलेगा। चलिए ठीक। और भी लोग हैं यहाँ से जानेंगे। हालांकि कुणाल की तस्वीर लगी हुई है और यहाँ पर लोग उसको श्रद्धांजलि देते हुए आ रहे हैं यहाँ पर। और कहा जाए उनकी जो माता हैं उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब है, अभी कहा जाए बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। सामने देखिए, अगर कहा जाए, देखिए कैमरामैन थोड़ा दिखाइए, यहाँ पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई हैं और यहाँ पर उनको होश भी नहीं है। और कहा जा रहा है कि जो इनकी दादी हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। एक बार जानने की कोशिश करेंगे, क्या ये हमसे बात कर सकती हैं? कुणाल जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसकी माताजी अब हमारे साथ हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि अपने बेटे के लिए इंसाफ में वो सरकार से क्या मांग करती हैं और ये हिंसा क्यों इतनी बड़ी हुई कि एक 17 साल के युवा जो काम करता था, अपना घर चलाता था और पढ़ने के साथ साथ अपना घर चलाता था, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? पहले तो माताजी मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपने बच्चे के लिए क्या इंसाफ मांगना चाहेंगे? मेरे बच्चे की इंसाफ वो है, इनकी मौत, कातलों की मौत चाहिए मुझे। तो फांसी की सजा चाहिए? फांसी चाहिए, इनकाउंटर कर दिया जाए, इनकाउंटर कर दिया जाए, एनकाउंटर होना चाहिए। पापी दोबारा किसी का बर्डन ना कर पाए। अच्छा, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, आपकी हालत तो ऐसी नहीं है, मगर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, ये वारदात इतनी बड़ी हुई क्यों? ऐसा क्या हुआ कि आपके बच्चे के साथ इतनी बड़ी हिंसा का शिकार बन गया वो? मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं था, ना मेरे बच्चे से लड़ाई हुई, ना झगड़ा हुआ कभी, ना कोई दुश्मनाई हुई, नहीं कोई मतलब था। मेरे बच्चे को बेकसूर मारा गया। इन्होंने झगड़ा किसी और का था, मेरा बच्चा साथ खड़ा था, खाली खड़ा होने का गुनहगार बन गया मेरा बेटा। खड़ा होने का गुनहगार बन गया। मैं जानना चाहूँगा, अभी यहाँ पर अभी जैसे मैं यहाँ पर खड़ा था, मैंने गली में देखा कि यहाँ पर एक लड़का आके कह रहा था कि वीडियो बना रहा था। वो पहले वो इधर से जाने की कोशिश कर रहा था, वीडियो बनना था, और फिर उसके बाद वो महिलाओं को गालियाँ दे रहा था। उसके बाद उसने बोला 15 मिनट में और भी लोग बुला रहा हूँ। हालांकि यहाँ की महिलाओं ने बाद में भी अपशब्द का उपयोग करा, ठीक है, मैंने तो सारा देखा। तो यहाँ पर अक्सर ऐसा माहौल होता रहता है? ऐसा ही होता रहता है, ऐसा ही होता रहता है, ऐसा चल रहा है। ऐसे तो क्या
मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं पर। सेफ नहीं है, हिंदू सेफ नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। बच्चा बच्चा गाली बकता मुसलमानों का यहाँ। अच्छा, आपका बच्चा पढ़ता भी था साहिल? पढ़ता था, पढ़ने के साथ साथ काम भी करता था वो। काम कहाँ करता गांधीनगर में था? माल सप्लाई करता था दुकानों पे। हाँ, वो गांधीनगर में दुकान है, वो गोदाम का माल सप्लाई करता था। हाँ, नाम गांधीनगर में दुकान। नाम नहीं पता। नाम नहीं पता। कुणाल की जो दादी हैं वो मेरे पीछे लेटी हुई हैं। ये जो हॉस्पिटल से बिल्कुल कहा जाए जिस दिन उसकी हत्या हुई थी उससे एक दिन पहले ही हॉस्पिटल से यहाँ पर आए थे। उसी दिन उसी दिन 7 बजे लेके 5 बजे लेके आया है। 5 बजे लेके आए तो ये इसने आराम कराया, नहाया धोया है। 7 बजे बोला मम्मी कि मुझे भूख लगी है, खाने के लिए मुझे कुछ दे दो, मैं समोसे लाऊं, दूध लाऊं। तो समोसे दूध लेने गया, दूध ले आया, वहाँ से लेकर 2 लड़के आए छोटे छोटे, वो ले गए कि भाई तुझे वो लड़का बुला रहा है। उसे ले गए 60 में, उसे 60 में ले गए गली में, वहीं पे से चाकू मार दिया। 2-3 चाकू मारने के बाद वो डॉक्टर की दुकान में गिर गया है। डॉक्टर ने बचाने की कोशिश करी है तो डॉक्टर को भी मारा है उन लोगों ने। डॉक्टर को निकाल दिया दुकान में से, लड़कों को चाकू से गोदते गए वहीं मार के डाल दिया। क्लिनिक था उसमें ही मार दिया है। हाँ।